जय हिंद दोस्तों। जितने लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सीरियस होकर के ये वीडियो देखें। दोस्तों आज से हम यूपी कांस्टेबल के लिए पीवाईक्यू की सीरीज लेकर के चालू कर रहे हैं। तो पीवाईक्यू सीरीज में सब्जेक्ट वाइज हम चीज़ों को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटी, यानी पिछले जो 10 वर्षों के यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपीएसआई का भी हो, उन सबको मिला करके पॉलिटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे हम आप लोगों को वन लाइनर के तौर पे अच्छे से दिखाएंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इन चीज़ों को हमें समझना है। पूरा हमने वन लाइनर इसमें सम्मिलित कर दिया है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए सबसे पहले आप 1 मिनट के लिए ये बात समझ लीजिए कि देखिए जो यूपी कांस्टेबल है, यूपी कांस्टेबल में जो 37-38 क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए भूगोल से उसमें आते हैं 8 से 9 प्रश्न, स्टैटिक के 7 से 9 प्रश्न, यूपी जीके के 7 से 8 प्रश्न, इतिहास के 3 से 4 प्रश्न, करंट अफेयर के 3 से 4 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 204 प्रश्न, विज्ञान से 102 प्रश्न, संविधान से 1-2 प्रश्न, कुल लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसमें, कांस्टेबल में, जीके जीएस का। हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे इसमें, इस सेगमेंट में आज हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट कर देंगे। कल का वीडियो आ जाएगा दूसरे टॉपिक पे। हम लगभग 5 से 6 लगातार क्लासें लेंगे जिसमें पीवाईक्यू आपकी वन लाइनर के तौर पे कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, चाहो तो नोट्स बनाना, वरना पीडीएफ हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ये ठीक है। इसमें ईयर मेंशन नहीं हो पाया है, वरना आपको यहाँ पे ईयर भी आ जाता है कि 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, 14-15 जैसे, ठीक है। जैसे जैसे भर्तियाँ आई हैं वैसे वैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया। अगले वाले में हम ईयर भी मेंशन करवा देंगे कि आप ईयर भी इसमें मेंशन कर दिया करें। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आया था 2013 वैकेंसी का ही है ये, कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या अधिकार बन के रह गया है, तो इसको एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर है, ये मुरादाबाद में है, यूपी में है। हमने जब स्टैटिक आप लोगों को पढ़ाया है तो पूरा हमने बेहतरीन ढंग से ये वन लाइनर में लिखवाया भी था कि कहाँ पे कौन सी अकादमी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। जब आप पुलिस प्रणाली वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ, तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि आपको इस टाइम बताना है कि पीएम कौन थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पे माल और सेवा कर, इसी को कहते हैं जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करी, तो वो संविधान संशोधन 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये पूरा जितना क्वेश्चन आप लोगों को मिला है ना, जिस सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को कवर कराएंगे। यूपीएसआई कांस्टेबल और एसआई दोनों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, ताकि आपका संपूर्ण अच्छे से रिवीजन हो जाए जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में हुई। नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है, तो भाग सेकेंड है, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, तो वो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन से है, तो 54 और 55 है। भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे, तो एम अनंत संयम आयंकर थे, ठीक है। हमने एक और अभी न्यूज में भी डालते रहते हैं, बाकी प्रथम पुरुष प्रथम महिला, ठीक है। इस तरीके से स्टैटिक में एक पेज ऐड करवा रखा है, तो उसको भी आपको याद करना है। वहीं से क्वेश्चन निकल के आया भी है स्टैटिक के भी, ठीक है, तो आपको वो भी याद करना है। अगला है जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया, तो असम राज्य ने किया था। किसने, असम राज्य ने। चलिए ये देख लीजिए, बैच से रिलेटेड जानकारी है। आपको अभी समय है, आप कम से कम ऐसे इस तरीके से नोट्स डिजाइन किया गया है कि आप मिनिमम 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे, एक बार नहीं 2 से 3 बार, जितना समय बाकी है। इसकी डेमो फाइल कमेंट सेक्शन और
डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगाएंगे, वहाँ से जाकर के आप डेमो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। 4 बुकलेटें आप लोगों को हम दे रहे हैं, 4 नहीं 5 बुकलेटें देंगे। एक आपको करंट अफेयर के भी देंगे, एक करंट अफेयर के भी देंगे। पहली बुकलेट में आपको यही PYQ मिलेंगे, दूसरी बुकलेट में आपको पूरा कंप्लीट सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये मिलेगा। तीसरी बुकलेट में आपको यूपी स्पेशल मिलेगा, पूरा मैप आधारित। अगली चौथी बुकलेट में स्टैटिक जीके मिलेगी। पांचवी बुकलेट में करंट अफेयर। तो ये सारी बुकलेटें आप लोगों को PDF फॉर्म पे मिलेंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो 87 26 36 25 33 ये व्हाट्सअप नंबर, इसमें व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। वरना आप GS रिव्यू, ये एप्लीकेशन का नाम है GS रिव्यू, इसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बैच डिटेल वहाँ पे दी गई है, तो आप वहाँ से जा करके बाई करके आप डायरेक्ट PDF, जैसे ही आप बाई करेंगे डायरेक्ट PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। PDF डेमो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक लगा हुआ है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान देने की अनुमति प्रदान करी थी? तो मतदान देने की अनुमति न्यूजीलैंड ने प्रदान करी। देखिए एक बार ये पूरा अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। आपने कितनी मेहनत करी है, हर सब्जेक्ट का कराएंगे, लगातार ये क्लास आएगी, कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, डेली क्लासेस की एक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप कर जरूर लीजिएगा, पिछले 10 सालों का निचोड़ है। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगता चला जाएगा। जो लास्ट वाला पेपर 24 में हुआ है उसका भी आप इसमें सम्मिलित करेंगे, तो आपको ये आइडिया लगता चला जाएगा कि ये एग्जाम में इस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वही आपको अच्छे से उसी को पढ़ना भी है। और सभी जानते हो कि PYQ सीरीज से 30 से 40% रोल PYQ का रहता है। अगर आपने अच्छे से PYQ पढ़ के गए हो तो 30 से 40% क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग 4 में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। कहाँ? ढाका में। GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान करी? तो 12 अप्रैल 2017 को प्रदान करी थी। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू हुआ? तो 2009 में लागू हुआ। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 21 का A के तहत राज्य को कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही है? तो 6 से 14 वर्ष की, वही चलता है जो निःशुल्क शिक्षा, तो वही है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले वाले जब हम इसकी क्लास लेकर के आएंगे तो उसमें ईयर मेंशन करवाएंगे। 2014 में कौन से थे क्वेश्चन थे, 17 में कौन से थे, 18 में कौन से थे, इस तरीके से ईयर मेंशन करा देंगे। इसमें ईयर नहीं मेंशन है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, 8वीं सूची प्रदान करती है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत GST अधिनियम पारित किया गया? तो 101 में। किसके द्वारा? 101 में के द्वारा किया गया। देखो GST से हर बार क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल भी रहा है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2018। अब बजट वाले क्वेश्चन को आप सीरियस न लीजिएगा, क्योंकि बजट 2026 वाला हम जो करा चुके हैं तो उसकी PDF भी लगी है, तो बजट 2026 का ही पढ़िएगा आप। ठीक है, वर्ष 2018 के बजट में राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना तय हुआ था? तो 5 लाख रुपए तय हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षरित लिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी थी? तो 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा का गठन जब आप पढ़ते हो, ये पहला पेज है। ठीक है, संविधान की पृष्ठभूमि के नाम से पॉलिटी में जो हमने कराया है उसमें पहले पेज में आप पढ़ोगे, पहला पेज में जिसको कहते हैं संविधान की पृष्ठभूमि, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में आया। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो उत्तर प्रदेश का किया था। सुचेता कृपलानी जी की यहाँ पे बात की जा रही है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो योगी आदित्यनाथ जी चुने गए थे। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे PYQ हैं, यहाँ पे अपने मन से कुछ नहीं डाला गया है, आप जा कर के देखिएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, आप PYQ की बुक ना हल करिए, आप डायरेक्ट इन्हीं को हल कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ पे है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं, पहले 22 भाग थे तो सब 25 हो गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 30 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस चिन्ह में किस जानवर का चित्र बना है? तो मछली का चित्र बना है। भारतीय मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन बने हैं? गोविंद बल्लभ पंत बने हैं। ठीक है, एक हमने आप लोगों को पंपलेट भी जारी किया था जिसमें प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, ठीक है, इस तरीके से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कम से कम इसमें 3 क्वेश्चन वहीं से तो आपको दिख गए। तो ये पूरा देख लीजिएगा। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है? तो 160। 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो महारजिस्ट्रार का होता है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 10 की जनगणना कराने के जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो किसकी होती है? होम मिनिस्ट्री की होती है, गृह मंत्रालय के। उत्तर प्रदेश पुलिस टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये इनका टैगलाइन है। तो इसको भी आपको अच्छे से देखते रहना है। ठीक है, विमुद्रीकरण नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित है? तो समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई? तो इलाहाबाद प्रयागराज में की गई। 2016 की नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? 1000 और कितने? 500 के नोटों को। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है। संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के फर्स्ट के तहत राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। क्या कौन थे? उर्जित पटेल थे। चलिए अगला देखते हैं। संविधान में 42वां संविधान पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया थे। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब कितनी आरक्षित हैं? 0, क्योंकि अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो 2 महीने के अंदर, 60 दिन का है। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 543 संसदीय क्षेत्र में 543 सांसद होते हैं। ठीक है, ये टोटल ये विश्लेषण का कहने का मतलब ये आप विश्लेषण देख सकते हो कि भूगोल, स्टैटिक, यूपीजी के, इतिहास, करंट और संविधान के 2 लगभग प्रश्न आते हैं। ये पूरा आज आपने निचोड़ किसका देखा? पॉलिटी का। पॉलिटी हमने 1 लाइनर पूरा आप लोगों को दे दिया। अगली क्लास में हम लोग भूगोल या हिस्ट्री का लेकर के आएंगे। ठीक है, पूरा जितने ये टॉपिक है ना सब का हम करवा देंगे, निश्चिंत रहिएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि आपको पता तो चले कि वीडियो कब आ रही है। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, कल भी वीडियो आएगा, डेली वीडियो आएगा। ये सीरीज हम पूरी कंप्लीट करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।